नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे धोती कितने प्रकार की होती है। जो पहला षटकर्म है, षटकर्म परिचय को हमने जाना। इस व्याख्यान में हम जानेंगे धोती के प्रकारों को। 13 प्रकार की धोती का वर्णन महर्षि घृण करते हैं और इस व्याख्यान में हम केवल 4 प्रकार की धोतियों को जानेंगे जो अंतर धोती है। 4 प्रकार की मुख्य धोतियां हैं: अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। इन चारों के भी अलग अलग पार्ट बताए हैं। तो पहला जो अंतर धोती है उसके 4 भाग हैं, तो उन 4 भागों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 4 अंतर धोती के भाग हैं, उसके बाद दंत धोती के 5 भाग हैं, हृदय धोती के 3 भाग हैं और मूल शोधन एक ही प्रकार का है। तो इस प्रकार कुल मिला के 13 धोती के प्रकार होते हैं। मूल रूप से धोती जो शब्द है, धोती का अर्थ है धोना, माने क्लीन करना, क्लींजिंग करना। तो बॉडी को जब हम क्लीन करते हैं, षटकर्म के माध्यम से हम क्लीन करते हैं, तो षटकर्म में क्लीन करने में बॉडी को सबसे पहला जो षटकर्म है वो धोती कहा है। धोती का अर्थ धोना। जिस प्रकार से हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करें, मतलब टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने का जो काम है वो हम इनके माध्यम से करते हैं। तो धोती किस प्रकार की है? 4 प्रकार की। अंतर धोती की बात हम कर रहे हैं, तो अंतर धोती का व्याख्यान है। इसके बाद हम दंत धोती का व्याख्यान करेंगे, हृदय धोती का व्याख्यान करेंगे और उसके बाद मूल शोधन की हम चर्चा करेंगे। तो आज अंतर धोती और उसके 4 भाग जानते हैं। वातसारम, वारिसारम, वह्निसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धोतिश्च चतुर्विधा। ये सूत्र है। इसमें कहा गया वातसार, वारिसार, वह्निसार और बहिष्कृत। ये घटस्य यानी कि शरीर को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए, क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए 4 प्रकार की अंतर्धोती है। 4 प्रकार की विद्या है जिसको अंतर्धोती कहा है। ये सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार पहले हम वातसार को जानेंगे, उसकी विधि क्या है, वारिसार को, फिर वह्निसार और वह्निसार का दूसरा नाम क्या है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। वातसार, वात शब्द से ही आपको पता चल रहा है, वात माने वायु, वारिसार यानी कि जल। तो इससे आपको अंदाज हो जाना चाहिए वातसार में हम वायु की बात करेंगे, वारिसार में हम जल की बात करेंगे, माने पानी की बात करेंगे। तो वातसार पहली है। वातसार धोती की विधि क्या है? महर्षि घृण कहते हैं कि किसी भी आसन में बैठ करके अपने होठों को कौवे की चोंच के समान बना लेना है और उसके बाद धीरे धीरे वायु को अपने भीतर भरना है और वायु को भीतर भर के पेट में वायु को ले जा करके उसका चालन करके और उस वायु को वापस से बाहर निकाल देना। ये विधि कही गई है। तो होठों को कैसे करना है? इस प्रकार मुंह से होठों को कौवे की चोंच के समान बनाते हुए अपने भीतर वायु को प्रवेश करवाना है। इसके बाद कहा पेट में वायु को लेकर के जाना है और वहां उस वायु को चलाना है और चलाने के बाद वापस से उसको मुंह अथवा नासिका से बाहर निकाल देंगे। तो कहेंगे पेट में तो वायु जा ही नहीं सकती। टेक्निकल बात है कि वायु पेट में कैसे जाएगी? वो तो लंग्स में जाएगी, हवा तो जो ऑक्सीजन है। तो उसको एब्डोमेन, जो हमारे जो लंग्स हैं उनके निचले हिस्से में पेट के ऊपर प्रेशर पड़े। पेट का जो एरिया है, पेट जब फूलता है, जब हमारे शरीर में सांस जाता है और जब निकलता है तो सिकुड़ जाता है, उसी को हम अब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब्डोमिनल ब्रीदिंग में हम ब्रीथ को अब्डोमिनल यानी कि पेट में लेकर के जाते हैं। उस एरिया को एक्सपेंड करते हैं और उसको नीचे करते हैं, स्ट्रेच कर, उसको फैलाते हैं और उसको सिकोड़ते हैं। तो ये जो विधि है इसको हम अब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार वायु को पेट के को एक्टिवेट करना, अब्डोमिनल को एक्टिवेट हमें करना है और अब्डोमिनल को एक्टिवेट करेंगे तो वायु को धीरे धीरे ले जा करके लंग्स के निचले हिस्से में लेके जाएंगे, जिससे कि हमारे पेट के ऊपर उस वायु का प्रभाव पड़े और उसको वहाँ कुछ देर चलाने के बाद पुनः मुंह से ही या नासिका से उसको बाहर निकाल देंगे। ये वातसार की विधि है, माने वात यानी वायु के साथ इस विधि को करना है। ये वातसार धोती कही गई है। इसके बाद कहा वारिसार। इससे अच्छा सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये फायदे हैं और भी फायदे मैं आपको बताता रहूँगा। इसके बाद वारिसार की बात कही है। वारिसार, वारी यानी कि जल को वारी कहते हैं, पानी को
तो पानी के साथ कैसे करेंगे? तो पानी के साथ करने के लिए कहा है कि हमें एक योगी कुक्कुट आसन उसमें काग आसन में बैठ करके पानी को इतना पिए कि कंठ तक आप भर जाए, मतलब पूरा भर के पानी पीना है। और पानी को पी करके अच्छी प्रकार से और पेट में उसको चलाना है। पेट को चलाते हैं, जैसे हम नौली क्रिया करते हैं तो उसको पेट को चलाना कहते हैं। पेट को चला करके फिर अधो मार्ग से उस पानी को यानी जल को जो पिया है उसको बाहर निकालना आपकी वारिसार धोती कहलाती है। अब वारिसार धोती कैसे करेंगे? पहले पानी पी लिया, थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे। पानी पी करके इतना पिएंगे कि पूरा पेट आपका भर जाए, गले तक पानी आ जाए। तो इतना पानी पी करके पेट का चालन करके यानी कि न्योली क्रिया आदि का अभ्यास करके और उस पानी को अधो मार्ग यानी कि गुदा मार्ग से उसको बाहर निकाल देना है। ये आपकी वारिसार धोती कही है। अब इसमें एक इससे मिलती जुलती क्रिया है जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं। ये भी इससे पूरी बॉडी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और पूरा जो बॉडी है, जैसे शंख प्रक्षालन कहा तो शंख जिस प्रकार से बना होता है, हमारी आंतें भी, हमारा शरीर भी उसी प्रकार से बना होता है। तो शंख में जब ऊपर से पानी डालते हैं तो शंख पूरा घूम करके पानी और नीचे से निकल जाता है। तो अशुद्धि होती है वो शंख में, वो सारी की सारी पानी के साथ मिल करके बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार से जितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में थे, जितने विजातीय तत्व हमारी शरीर में थे, वो पानी पी करके पानी के माध्यम से और वो गुदा मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ये शंख प्रक्षालन के साथ इसको जोड़ करके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके सिमिलर ये षटकर्म है। इसमें शंख प्रक्षालन कैसे होता है? उसमें हम ऐसे ही पानी पी करके 5 प्रकार के आसन करते हैं, जिसमें पहला आसन ताड़ासन होता है, दूसरा त्रियक ताड़ासन कहें या फिर त्रिकोण आसन भी आप उसको कह सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद कटी चक्रासन होता है, उसके बाद त्रियक भुजंगासन होता है और उसके बाद उद्राकर्षण आसन होता है। ये 5 आसन हम करते हैं शंख प्रक्षालन में। तो शंख प्रक्षालन में भी हम पानी पी करके गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं। आंतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो पूरा पानी निकल जाता है। माने पानी पीते रहते हैं, आसन करते रहते हैं और हम टॉयलेट जाते रहते हैं। उससे हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है, टॉक्सिन्स जितने भी हैं वो डिटॉक्स हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। ये वारिसार धोती की विधि बताई। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर में अत्यंत हल्कापन महसूस होता है, लाइटनेस फील होती है। इसके बाद वहनीसार। वहनीसार को अग्निसार भी कहा गया है। वहनीसार का दूसरा नाम अग्निसार, वहनी अग्नि का ही एक नाम है। अग्नि जिसको हम कहें तो या वहनी हम जिसको कहें, एक ही बात है। वहनीसार में अग्निसार की जो क्रिया है उसमें कहा गया कि श्वास को बाहर निकाल के और पेट को कमर के साथ चिपका लेंगे। माने पेट को इतना पीछे की तरफ खींचेंगे कि कमर की रीढ़ की हड्डी तक वो चला जाए। एज मच एज यू कैन, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो, जितना पॉसिबल है उतना श्वास को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचने का प्रयास करें। अंदर खींचेंगे तो वो पीछे जा करके आंतों से, आंत जो है पीछे कमर के साथ लगेंगी या रीढ़ के साथ लगेंगी। इस क्रिया को अग्निसार कहा है। अग्निसार में हम दूसरी विधि भी जो हमारी प्रचलन में है उसमें हम करते हैं कि श्वास निकाल करके पेट को आगे पीछे लबडब हम करते रहते हैं। ये विधि प्रचलन में है, लेकिन जो शास्त्र में, जो घेरण संहिता में जो विधि है वहनीसार की यानी कि अग्निसार की, वो ये है कि उसको श्वास को निकाल करके पेट को पीछे खींचना है। अब जब लगे कि श्वास को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो उसके बाद हम बाहर उसको निकाल देते हैं, यानी कि पेट को खींच लेते हैं बाहर की तरफ। तो ये हमारी विधि है वहनीसार की, या इसको अग्निसार की हम कहें। इससे भी व्यक्ति की जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित करने के लिए सबसे अच्छी है, तो प्राणों के ऊपर नियंत्रण भी प्राप्त होता है। दूसरा बाह्य प्राणायाम के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरा इसको प्री वर्कआउट ऑफ द न्योली क्रिया कहते हैं। माने न्योली क्रिया करने के लिए पहले इसका अभ्यास करें तो न्योली क्रिया बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसके बाद जो चौथी जो विधि है वो है बहिष्कृत धोती, बहिष्कृत अंतर धोती। तो बहिष्कृत में, बहिष्कृत यानी कि उसको, उसका निष्कासन कर देना, उसको बाहर कर देना, बहिष्कृत का यही अर्थ होता है। बहिष्कृत में क्या करना है? कौवे की चोंच के समान, कौवे की चोंच के समान मुंह बनाते हैं, उसको काकी मुद्रा कहा है। ये पूछा जा सकता है। तो काकी मुद्रा, जैसे मैंने वातसार में मैंने श्वास को भरा था, वैसे ही होठों को कौवे की चोंच के समान बना करके पानी, वायु को भरना है। अब उसको फिर आधे याम तक पेट में ही चलाए रखना है और उसके बाद अधो मार्ग यानी कि गुदा मार्ग से उस वायु को बाहर निकाल देना है। एक में वारिसार में हमने पानी को पी करके अधो मार्ग से यानी कि गुदा मार्ग से बाहर निकाला था। यहाँ बहिष्कृत में वायु को पी करके गुदा मार्ग से बाहर निकालना है।
जिसको हम जो गैस लीक होती है हमारी, उसी तरह से हमें गुदा मार्ग से केवल वायु का निष्कासन करना है। उसमें केवल वायु बाहर निकलेगी। उसमें याम की बात की, याम का अर्थ होता है 3 घंटे, आधे याम का अर्थ होता है 1.5 घंटा। तो यहाँ आधे याम की बात की गई है, तो आधे याम तक उसको रोके रखना है, 1.5 पहर तक, यानी कि 1.5 घंटा आप उस वायु को रोकेंगे। आप कहेंगे कि एक वायु को हम 1.5 घंटे कैसे रोक सकते हैं? इसका अर्थ ये नहीं कि जो आपने श्वास भर लिया उसके बाद आप श्वास ही नहीं लें, ऐसा तो संभव नहीं है। 1.5 घंटे तक आप प्राण ना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो 1.5 घंटे का अर्थ है कि सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, लेकिन जो वायु आपने काकी मुद्रा के अंतर्गत ली, कोवे, होठों को कोवे के चोंच के समान बना करके अंदर ग्रहण की, उससे आपके पेट में उसको अंदर स्थिर करेंगे। और उसको अंदर स्थिर करने के लिए आपका प्राण पे और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके ऊपर नियंत्रण होगा, अच्छा अभ्यास होगा आपका, तो ही उस वायु के कुछ भाग को अपने अंदर रोके रख सकते हैं। और वो 1.5 घंटे तक, यानी कि आधे याम तक वो अंदर घूमती रहे, और उसके बाद आप उसका गुदा मार्ग से निष्कासन करेंगे। तो गुदा मार्ग से निष्कासन व्यक्ति तभी अपनी मर्जी से कर पाएगा जब व्यक्ति का अपने 5 प्राणों और 5 उप प्राणों पर नियंत्रण होगा। और 5 उप प्राण और प्राणों पर नियंत्रण होने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता पड़ेगी। माने प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये इनके उप प्राण हैं। तो इनके सबके बॉडी में काम होते हैं। प्राण जो हम ग्रहण कर रहे हैं, अपान जो नीचे से गुदा मार्ग से निकलती है, अपान वायु होती है। तो अपान वायु के ऊपर पूरा नियंत्रण होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे कि वायु को काकी मुद्रा में आपने भरा, 1.5 घंटे तक उसको पेट में के अंदर स्थिर रखा, और फिर उसका आपने गुदा मार्ग से निष्कासन कर दिया, माने गैस को लीक कर दिया अपनी मर्जी से। तो अपनी मर्जी से आप गैस को लीक कर पाएँ, ये जो नियंत्रण है ये संभव नहीं है। आपने देखा होगा जब भी गैस लीक होती है तो वो नियंत्रण में नहीं होती, एकदम से गैस बनती है और नीचे से गुदा मार्ग से लीक हो जाती है। तो जिसको जितने भी लोग हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, मतलब इसको निकाल ही देना चाहिए। ये तो एक बात होगी। कंट्रोल कुछ लोग कर लेते हैं, तो वो वायु का जो बैक लगता है, अपान वायु का जो बैक लगता है अंदर, रोकने से, यदि गैस लीक हो रही है और आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत हानि करता है। इसलिए कोई वेग है, वो अपान वायु का वेग है, उसको नहीं रोकना चाहिए। ऐसे मूत्र का वेग, मल का वेग, वीर्य का वेग, जमाई है, छींक है, उबासी है, इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। इन वेगों को बड़ा हानिकारक बताया है। यदि आप छींक को रोकते हैं, उबासी को रोकते हैं, यदि आप स्टूल के प्रेशर को रोकते हैं, यूरिन के प्रेशर को रोकते हैं, वीर्य के प्रेशर को रोकते हैं, अपान वायु के प्रेशर को रोकते हैं, तो वो बैक लगा के इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें उस गैस को रोकना नहीं है। लेकिन यहाँ बात दूसरी कही है कि हमें उस गैस को अपनी मर्जी से निकालना। जो वायु हमने अंदर ली थी, उस वायु का निष्कासन हम अपनी मर्जी से करें। तो आप किसी को हम कहें कि क्या आप गैस लीक कर सकते हैं, तो बड़ा अजीब आपको लगेगा, अटपटा लगेगा। लेकिन ये सोचने की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर गैस नहीं बना सकता कि मैं अभी गैस बनाऊं और नीचे से उसको लीक कर दूं, या मैं एकदम से उबासी ले लूँ, या मैं एकदम से छींक मुझे आ जाए। इस प्रकार का हो नहीं सकता। तो वो वेग बनाने की बात यहाँ पे की गई है घृण संहिता में, वो बहिष्कृत धोती में की गई है कि 1.5 घंटे से जिस वायु को आपने पेट में स्थिर किए था, उस वायु को आप प्रेशर बना करके अपनी मन मर्जी से, अपने तरीके से उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसका निष्कासन कर रहे हैं। इसको बहिष्कृत धोती कहा है। ये प्राण और ये अपान नामक प्राण पे अत्यंत आपकी कमांड होती है, बहुत ज़बरदस्त आपकी कमांड होती है, नियंत्रण होता है, तभी ये संभव होगा। इसके लिए प्राणों को जानना पड़ेगा, प्राणायाम को करना पड़ेगा। प्राणायाम यानी कि प्राण का आयाम यानी कि उसका नियंत्रण, और प्राण का नियंत्रण होगा तो प्राण भी आपके कंट्रोल में, अपान भी आपके कंट्रोल में, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सभी 10 के 10 प्राण आपके नियंत्रण में होंगे। तो महर्षि घृण ने जो कहा उसके लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास भी करना पड़ेगा, लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। प्राण को जानना पड़ेगा, प्राण क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी क्या क्या यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में है, हर चीज़ में किस प्रकार से प्राण की भूमिका है। आँखें हैं, लेकिन प्राण जब तक नहीं होगा हम नहीं देख पाएंगे। कान है, जब तक प्राण नहीं होगा सुन नहीं सकते। त्वचा है, जब तक स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते जब तक प्राण ना हो। स्वाद नहीं चख सकते जब तक जिह्वा से, जब तक कोई हमारे अंदर प्राण ना हो। प्राण को ग्रहण नहीं किया जा सकता यदि प्राण ना हो नासिका द्वारा।
तो सारी इंद्रियां, सारे ऑर्गन, सब कुछ हमारा जो सिस्टम है उस प्राण से जुड़ा है। प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम प्राणम परम औषधम। प्राण ही सबसे बेस्ट है, प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राण ही सबसे बड़ी औषधि है। प्राण ही बंधु है, प्राण ही सखा है, प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही सब कुछ है। तो इसलिए उस प्राण की महत्ता को जाने। तो इस प्रकार से अंतर्धोती के 4 भागों की मैंने चर्चा की। वातसार, वारिसार, वहनिसार या अग्निसार और बहिष्कृत धोती। ये अंतर्धोती के 4 भाग हैं, तो इनको आप याद रखें। सूत्र फिर सुन ले। वातसारम, वारिसारम, वहनिसारम, बहिष्कृतम। घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धोती चतुर्विधा। 4 प्रकार की विधा है, यानी कि विधि है, जिसको अंतर्धोती कहते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए, निर्मल करने के लिए, साफ करने के लिए, शरीर को स्वच्छ करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए इनका अभ्यास करना चाहिए, जो वातसार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत नामों से जानी जाती है। आशा करता हूँ व्याख्यान पसंद आया होगा। आप अपने नोट्स बना लीजिए इनको सीखने के लिए। डायग्राम बनाइए, ऊपर अंतर्धोती लिखिए, उसके 4 डिवीजन करिए लाइन खींच करके। वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। वातसार में वात का अर्थ लिखिए वायु है, वारी का मतलब पानी है, उसके बाद अग्नि का मतलब जठराग्नि है जो हम अग्निसार करते हैं, और बहिष्कृत यानी कि वायु का बाहर निष्कासन हमें करना है। इन चीज़ों को आप रखेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। इसलिए ये अंतर्धोती की बात मैंने आपको कही। अंतर्धोती के 4 प्रकार आपके सामने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जल्द ही दंत धोती का व्याख्यान लेकर के आऊँगा और बताऊँगा दंत धोती 5 प्रकार की है, कौन कौन से प्रकार हैं, किसमें किस किस प्रकार की विधि की जाती है, किस प्रकार आपके लिए उपयोगी है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।